नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू के झूठे आंसू ने ससुराल वालों के रिश्तों में दरार डाल दी। आखिर बहू ने ऐसा क्या किया? सरिता जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। लगभग 1 साल बाद पूजा अपनी माँ सरिता जी से मिलने घर आई थी। पूजा और उसका बेटा दोनों ही बहुत खुश थे। मुझे मायके छोड़कर रवि मेरे पति 2 दिन रुके और वापस चले गए। हम माँ बेटे सप्ताह भर रुककर वापस जाने वाले थे। हमारे आने की बात सुनकर मेरे भाई भाभी भी घर आए। भाई की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। ये पहला मौका था जब पूजा अपनी भाभी के साथ रह रही थी। सब कुछ बड़ा ही खुशनुमा चल रहा था। हर दिन तरह तरह का खाना बन रहा था। अलग अलग जगह घूमने जाया जा रहा था और सरिता जी अपनी बेटी को उसके मनपसंद की महंगी महंगी साड़ियाँ और बाजार से सोने के झुमके भी दिलवाए। माँ और भैया का इस तरह खर्चा करना शायद भाभी को अच्छा नहीं लगता था। पूजा के बेटे राहुल के सारे नखरे और लाड माने जा रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ कि राहुल नाश्ते में मैगी खाने की जिद करने लगा और वह घर पर नहीं था। पूजा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वह मान नहीं रहा था और कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगा। राहुल की जिद इतनी बढ़ गई कि वह अपनी मम्मी को मारने लगा तो उसे जोर से डांट लगाई। पूजा की भाभी आकर उसका पक्ष लेने लगी और कहा वह अभी मार्केट से मैगी लाकर देती है। भाभी की बात पर पूजा ने उन्हें भी मना किया और थोड़े ऊंचे आवाज में कहा, नहीं, इसे यही नाश्ता करना है। 4 दिन यहाँ रह कर इसकी आदतें खराब नहीं करनी है। इन लाड प्यार की वजह से ही तो आज इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। पूजा की बात सुनकर भाभी कमरे में चली गई। कुछ बोला नहीं। बात वहीं पर खत्म हो गई। पूरा दिन सामान्य सा बीता। शाम को जब भैया ऑफिस से वापस आया तो चाय पानी तक तो सब ठीक रहा। जब वह अपने कमरे से कपड़े बदलकर बाहर आया तो उसके तेवर बदले थे। आते ही गुस्से से माँ से बोला, मैं और काव्या कल ही वापस जा रहे हैं। माँ ने कहा, तू तो अभी रुकने वाला था ना? तब भाई ने कहा, माँ रुकने तो वाला था मैं, पर अब काव्या के साथ यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। पूजा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है और उसे डरती रहती है। माँ ने पूछा, क्या हुआ काव्या को? तो जब तक काव्या भाभी भी बाहर आ गई थी और उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बहे जा रहे थे। पूजा और माँ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पूरे दिन तो भाभी सामान्य रही थी। अचानक भाई के आते ही ऐसा क्या हो गया? हम सभी दिमाग पर जोर ही डाल रहे थे कि भाई फिर कहता है सुबह पूजा ने काव्या के साथ बदतमीजी की है। इतना सुनकर पूजा अचंभित हो गई। सुबह तो मैंने अपने बेटे को डांटा था। हाँ, भाभी से बोलने के दौरान मेरी आवाज़ ऊंची जरूर थी, लेकिन मैंने तो राहुल को डांटा था, पर कहीं भी भाभी के साथ मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ था। तभी फिर से भैया बोले, तुमने तुम्हारी भाभी की कीमती साड़ियाँ और सोने के झुमके भी उसे छीन लिए। अब सारा मांजरा समझ में आया। अब पूजा से नहीं रहा गया। उसने भाभी से पूछ ही लिया, मैंने आपको क्या कोई अपशब्द कहे? नहीं ना। अगर कहे ही थे तो आप उसी समय मुझे डांट सकती थी। बड़ी है आप। नहीं तो माँ से कहती। अगर आपको तकलीफ थी तो आंसू उस समय क्यों नहीं निकले? भाई के आने का इंतजार क्यों करते रहे? और मैंने आपकी कब कीमती गहने और साड़ियाँ ली थी? वो साड़ियाँ और सोने की झुमके तो कल बाजार से माँ ने मुझे दिलवाई थी। झूठ बोलने की भी तो कोई हद होती है भाभी। फिर सुबह की सारी बात पूजा ने अपने भाई को बताई और वो साड़ियाँ
और सोने के झुमके की लिस्ट भी दिखाई जो वो कल लेकर आई थी। पूजा बोली, भाई बिना सारी बात जाने तुमने बड़ी बात कह दी। झूठे आंसू के सहारे बनाई गई गलतफहमी में हम भाई बहन के बरसों के बचपन को भूल गए। इधर काव्या की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो वो शर्म से सबसे नजरें झुका ली। सारी सच्चाई जानकर पूजा का भाई अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांगी और बोला, मैं बिना बात जाने ही अपनी पत्नी के बहकावे में आकर न जाने आप दोनों को क्या बोल बैठा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो भाई भाभी रुक गए, लेकिन माहौल और रिश्ते अब पुराने वाले नहीं थे। इसका दर्द पूजा और भाई को तो था, पर माँ पिताजी एक नए सदस्य द्वारा अपने छोटे से परिवार में लाए गए दरार की पीड़ा से व्याकुल थे। शायद समय ही इसका कुछ उपचार करेगा। ये सभी के लिए ध्यान देने की बात है कि नए रिश्ते के साथ न्याय करने के चक्कर में कहीं पुराने मजबूत रिश्तों की कड़ी को हम कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।